नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन पर। साथियों, जो कि आज हमारी जो प्रश्नोत्तरी होगी साथियों, जैसा कि आपको ध्यान में हम 2-4 दिनों से हम संस्कृत व्याकरण की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं साथियों, जिसमें संधि की हो गई, उसके पश्चात प्रत्यय का हो गया, वर्ण प्रकरण हो गया साथियों, और कारक प्रकरण हो गया। अब साथियों आज जो हम शुरुआत कर रहे थे इस प्रश्नोत्तरी की, वो है समास प्रकरण से करेंगे साथियों। ये जो प्रश्नोत्तरी आपके काम आने वाली है वो रीट, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, जितने भी राज्यों में टेट होती है साथियों, और जो 3rd ग्रेड का एग्जाम होता है साथियों, उसके लिए बहुत उपयोगी प्रश्नोत्तरी है साथियों। आज हम समास प्रकरण के भाग 1 का हम शुरुआत करेंगे साथियों। इस भाग 1 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। आज की इस प्रश्नोत्तरी में समास, केवल समास देखेंगे साथियों, अव्ययी समास देखेंगे और तत्पुरुष समास, इन तीनों समासों को बारे में हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे साथियों। तो साथियों, मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक बार आग्रह करता हूं आपसे कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में ही बेल आइकन को जरूर दबाएं साथियों, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होता रहे साथियों। तो साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। साथियों, हमारा जो आज का जो प्रकरण है वो समास प्रकरण के प्रश्नोत्तर होंगे साथियों। और समास प्रकरण के प्रश्नोत्तरों में जो पहला प्रश्न है साथियों, वो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि समासस्य प्रकारा सन्ति। समासस्य प्रकारा सन्ति साथियों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जितने भी आपके प्रश्नों का संग्रह है, वो प्रश्नों का संग्रह पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। जो रीट और 3rd ग्रेड के समकक्ष परीक्षाएं होती है साथियों, उसमें संस्कृत विषय में ये प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। कोई सा भी अपना मन से निर्मित प्रश्न नहीं है साथियों, ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके रीट के, सी टेट के समकक्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर उन्हीं में पूछे गए हैं। तो इसीलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझे साथियों। तो पहले प्रश्न की वापस शुरुआत करता हूं मैं साथियों। प्रश्न 1 है समासस्य प्रकारा सन्ति। तो यहाँ साथियों समासस्य प्रकारा सन्ति विकल्प त्रयः षट् पंच द चत्वार है। यहाँ कौन सा सही होना चाहिए साथियों, एक बार आप उत्तर सोच लीजिए साथियों और फिर मैं उत्तर बताता हूँ आपको। तो साथियों, यहाँ जो उत्तर सही होगा इसका होगा स, अर्थात समास से कति प्रकारा, तो पंच प्रकारा सन्ति, यानी समास के 5 प्रकार होते हैं। समासः पंचधा, जैसा कि लघु सिद्धांत कौमुदी में कह रखा है। अब साथियों अगला जो दूसरा प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न 2 है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समासः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः के कः समासः। तो साथियों यहाँ विकल्प है बहुव्रीहि, विकल्प ब द्विगु, विकल्प स केवल, विकल्प द कर्मधारय। तो साथियों यहाँ आपका क्या उत्तर होगा साथियों, तो बताइए मेरे को क्या उत्तर होगा साथियों। तो यहाँ अब मैं आपको उत्तर बता देता हूँ साथियों। यहाँ जो आप इस प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा साथियों स, अर्थात यहाँ उत्तर होगा केवल समास है साथियों। विशेष संज्ञा से मुक्त, अर्थात जिस समास की कोई संज्ञा निर्धारित नहीं है। कैसे साथियों, जैसा कि हमने विभिन्न समासों के संज्ञा निर्धारित कर दी है कि इसमें पूर्व पदार्थ प्रधान रहेगा, इसमें उत्तर पदार्थ प्रधान रहेगा, इसमें दोनों पद प्रधान रहेंगे साथियों, इसमें अन्य पद प्रधान रहेगा। जिसमें पूर्व पद प्रधान रहेगा वो अव्ययी भाव कहलाएगा, जिसमें उत्तर पद प्रधान रहेगा वो तत्पुरुष कहलाएगा, जिसमें दोनों पद प्रधान रहेंगे वो द्वंद्व समास कहलाएगा, तथा जिसमें तृतीय अर्थ प्रधान रहेगा वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। इन संज्ञाओं से मुक्त जो समास होता है साथियों, वो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, यानी इन संज्ञाओं से जो मुक्त समास है वो है साथियों केवल समास है साथियों। अब आगे देखिए साथियों, अगला जो प्रश्न है तीसरा, वो तीसरा प्रश्न है कि प्रश्न 3 है नैकः पदे कः समासः। नैकः पदे कः समासः। विकल्प अ है साथियों नय तत्पुरुष समास, विकल्प ब है अव्ययी भाव समास, विकल्प स है एक शेष द्वंद्व समास, विकल्प द सुप सुपा समास। तो यहाँ कौन सा समास होना चाहिए साथियों, एक बार देखिए आप इसको और समझिए। तो साथियों यहाँ जो सही है साथियों उत्तर, वो है साथियों
सुप सुपा समास द विकल्प सही होगा। साथियों जो केवल समास होता है उस केवल समास को ही साथियों सुप सुपा समास कहा जाता है। यहाँ विकल्प में सुप सुप आया है, अगर सुप सुपा की जगह अगर केवल समास आ जाता है तो वहां आपको सुप सुपा ही समझना अथवा केवल समास ही समझना है। साथियों तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं साथियों आगे, और हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न 4, भूतपूर्वः अस्मिन् पदे समासो वर्तते। भूतपूर्वः अस्मिन् पदे समासो वर्तते। विकल्प अ है, विकल्प बोल रहा हूँ, तत्पुरुष, ब केवल समास, स बहुव्रीहि, द समासो न भवति। तो साथियों यहाँ आपका क्या उत्तर होगा साथियों, एक बार सोच विचार के उत्तर दीजिए साथियों, अपने मन में स्मरण कर लीजिए कौन सा उत्तर सही है। तो मैं आपको बताता हूँ, फिर आप आकलन करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो साथियों इसका जो उत्तर है साथियों, इसका उत्तर होगा साथियों ब। क्या होगा साथियों? ब। अर्थात यहाँ कौन सा समास होगा साथियों? केवल समास होगा। चूंकि यहाँ भूतपूर्व पद में ना तो पूर्व पद, ना उत्तर पद, ना दोनों पद, ना ही अन्य कोई अर्थ प्रदान रहता है, इसीलिए यहाँ साथियों केवल समास होता है। अब आगे की बात करते हैं साथियों, प्रश्न 5 है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है क समास है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है क समास है। विकल्प है अव्ययी भाव, ब तत्पुरुष, स कर्मधारय, द द्वंद्व। तो साथियों यहाँ कौन सा सही होगा आप देखिए साथियों। तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा साथियों वो उत्तर होगा साथियों ए। अर्थात यहाँ कौन सा समास है? पूर्व पद का अर्थ किस में प्रधान रहता है साथियों? वो अव्ययी भाव समास में प्रधान रहता है साथियों। अब आगे चलते हैं साथियों, अगला छठा प्रश्न है हमारा, और वो छठा प्रश्न है प्रश्न 6 है हमारा, रूपस्य योग्यम समास पदम अस्ति। रूपस्य योग्यम समास पदम अस्ति। साथियों जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी रीट की, इस रीट के अंतर्गत या सीटेट के अंतर्गत या फिर जितने भी जो टेट के माध्यम की जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंतर्गत ज़्यादातर आपको जो प्रश्न आते हैं साथियों, या तो समास के अंतर्गत या तो विग्रह का आता है, यानी कोई समस्त पद दिया जाता है उसमें विग्रह पूछा जाता है, अथवा कोई विग्रह दिया हुआ होता है उसका सामासिक पद पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संभावनाएं ऐसे उदाहरणों की है साथियों, इसीलिए अधिक से अधिक आपको उदाहरण ध्यान में रखने हैं साथियों। प्रश्न 6 है साथियों, रूपस्य योगम समास पदम अस्ति। विकल्प है साथियों यथा रूपम, ब प्रतिरूपम, स अनुरूपम, द अतिरूपम। तो साथियों यहाँ क्या उत्तर होना चाहिए आपकी दृष्टि में? चूंकि आपने वीडियो देखा ही होगा साथियों, जो मैंने अभी सुबह पोस्ट में डाला था यूट्यूब पे, तो वहाँ वीडियो आपने देखे होंगे। तो यहाँ क्या उत्तर होना चाहिए साथियों? तो यहाँ अब मैं उत्तर बता रहा हूँ साथियों, उत्तर होगा इसका स। क्या होगा साथियों? स उत्तर होगा। अर्थात इसका उत्तर होगा अनुरूपम, यानी रूपस्य योग्यम। उसके पश्चात बात करते हैं साथियों प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 है, यथाशक्ति इत्यत्र कः समास है। यथाशक्ति इत्यत्र कः समास है? अ तत्पुरुषः, ब बहुव्रीहि, श अव्ययी भाव, द द्विगु। तो यहाँ कौन सा समास है साथियों? देखिए आप बताइए। तो यहाँ मैं अब उत्तर दे रहा हूँ, आप सोच रहे हैं, तो जैसे आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी उत्तर बता रहा हूँ तो एक बार वीडियो को पुश कर लिया करें। पुश करने के पश्चात उत्तर सोचें, फिर मेरा उत्तर देखें, तो साथियों आप एक बार मिलान सही हो जाएगा। साथियों यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा साथियों, स होगा साथियों। यहाँ जो उत्तर होगा अव्ययी भाव समास सही होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है प्रश्न 8, यथाशक्ति इति समस्त पदस्य विग्रह भवति। तो साथियों यहाँ उदाहरण तो वो का वो आया है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है साथियों? विग्रह पूछ रहा। तो अब बात करिए आप विग्रह की। विकल्प है शक्तिम अनतिक्रम्य, ब शक्तिम प्रयुज्य, स शक्ति यथा, द शक्ति महत्वम। यहाँ क्या होना चाहिए साथियों उत्तर? एक बार आप देखिए, फिर मैं उत्तर बताता हूँ आपको। यहाँ साथियों उत्तर होगा साथियों ए, अर्थात शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके, वो है यथाशक्ति। फिर उसके पश्चात है साथियों आगे का उदाहरण है, और अगला उदाहरण प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है देखिए आप।
प्रश्न 9, उपकृष्णम इत्यत्र कः समास है। ज्यादातर तो आपके जो प्रश्न आएंगे साथियों वो जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ज्यादातर आपके प्रश्न आते हैं वो आते हैं कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो कौन सा शब्द कौन से समास का है ये तो आपको समझना ही है साथियों। अब मैं बात कर लेता हूं साथियों। प्रश्न 9 का जो विकल्प है वो है केवल समास है, ब तत्पुरुष, स अव्ययी भाव, द बहुब्रीहि। तो यहाँ कौन सा समास होगा साथियों एक बार आप बताइए। तो अब मैं उत्तर बता रहा हूँ साथियों। तो उपकृष्णम, तो यहाँ अव्ययी भाव समास होगा, इसका मतलब इसका उत्तर सही होगा स। क्या होगा साथियों? स सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 है साथियों, प्रश्न 10वां प्रश्न है उपसरदम अत्र कः समास है। तो उपसरदम अत्र कः समास है, विकल्प है बहुव्रीहि, द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो यहाँ उत्तर बताइए साथियों। तो यहाँ भी उत्तर होगा स साथियों, चूंकि यहाँ विकल्प में क्या आ रहा है साथियों? अव्ययी भाव आ रहा है। अव्यय यानी उपसर्दम, आगे कहीं भी अव्यय पद आता है और तत्पश्चात जो सामासिक पद होता है वो या तो नपुंसक लिंग में होता है या अव्यय का रूप होता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा समझ जाइए वहां अव्ययी भाव समास है। इसके पश्चात बात करें साथियों, अगला है 11वां प्रश्न है साथियों, और 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न 11 है राज्य है समीपम पदस्य समस्त पदम अस्ति। राज्य समीपम पदस्य समस्त पदम अस्ति। उपराजन, ब राज समीपम, स उपराज, द न कोपि। साथियों ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप एक बार इसको देखिए कौन सा उत्तर सही होना चाहिए। वापस विकल्प है साथियों, उपराजन, राज समीपम, उपराज, न कोपि। उत्तर सोचिए साथियों इसका। अब मैं आपको उत्तर बता रहा हूं इसका जो उत्तर होगा वो साथियों होगा द। अर्थात राज्य समीपम का जो सामासिक पद होता है साथियों, वो सामासिक पद होता है, मैं आपको बता देता हूं। राज्य का तो राज हो जाएगा यहाँ, जो कि उत्तर पद में आ जाएगा, ये उत्तर पद में आ जाएगा राज। और समीप का जो अव्यय आ जाएगा वो हो जाएगा उप। अब इसके पश्चात यहाँ साथियों नपुंसक लिंग का बनेगा तो उपराजम। इस प्रकार टच प्रत्यय जुड़ करके ऐसा पद बनता है साथियों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको पूरा व्याख्यात्मक रूप से बता रहा हूं। अब साथियों आगे बात करते हैं 12वें प्रश्न की। प्रश्न 12, कस्य समस्त पदस्य विग्रह सम्यक नास्ति। कस्य समस्त पदस्य विग्रह सम्यक नास्ति। समझ गए होंगे शायद प्रश्न को आप साथियों। विकल्प अ है सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि। विकल्प ब है पंच गौ धन, पंच गौ है धनम यस्य सह। स है चित्रगु, चित्रा गाओ यस्य स। फिर द है निर्गृण, निर्गता गृणा यस्मात् सह। निर्गता गृणा यस्मात् सह। तो साथियों यहाँ अब आप बताइए कौन सा सही उत्तर हो सकता है। तो यहाँ अब मैं मेरा उत्तर बता रहा हूँ। अगर आपको समझने में ज़्यादा देर लगती तो बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको पुश कर लीजिए और फिर उत्तर खोजिए साथियों ये जो हमारा इसका सही उत्तर होगा वो होगा साथियों ब। क्या होगा साथियों? ब उत्तर होगा। अर्थात पंच गौ, ये जो आरण साथियों ये एक वचन का रूप आ रहा है, जबकि संख्या कितनी है? 5 है, तो यानी यहाँ बहुवचन का रूप आना चाहिए। पंच गाव, पंच गावः ऐसा आना चाहिए, गावः ये ऐसे, गावः यस्य स, ये अशुद्ध ये आना चाहिए, इसीलिए ये अशुद्ध रूप है, अर्थात सम्यक यह नहीं है। सम्यक का मतलब सही। फिर उसके पश्चात देखो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13, निर्मक्षिकम पदस्य समास विग्रह भवति। तो विकल्प अ है निर्गता मक्षिका यस्मात् से। विकल्प ब है निर्गता मक्षिका यस्मिन् सह। विकल्प स है मक्षिकाणाम अभावः। विकल्प द है न कोपि। तो यहाँ भी साथियों आप बताइए, देखिए कौन सा इसका उत्तर सही होगा। फिर मैं बताता हूँ साथियों आपको इसका उत्तर। तो साथियों यहाँ जो आपके लिए सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा साथियों स, अर्थात मक्षिकाणाम अभाव है। यानी निर और निस अव्यय जो जुड़ते हैं साथियों अव्यय भाव समास के अंतर्गत, वो अभाव अर्थ में भी जुड़ते हैं साथियों। तो यहाँ साथियों निर्मक्षिकम का विग्रह होगा मक्षिकाणाम अभाव है।
उसके बाद हमारा 14वां प्रश्न है साथियों। 14वां प्रश्न देखिए, पंचगंगम पदे समासः अस्ति। पंचगंगम पदे समासः अस्ति। विकल्प द्विगु, विकल्प तत्पुरुष, विकल्प से अव्ययीभाव, विकल्प द बहुव्रीहि। तो बताइए साथियों, पंचगंगम ये रीट में भी आ चुका साथियों। ये जो प्रश्न है साथियों, संस्कृत के विषय में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सब में आया हुआ साथियों। मैं किसी भी एग्जाम को इससे अछूता नहीं मानता समास प्रकरण के अंतर्गत। तो ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप बताइए, देखिए ये इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो इसका उत्तर देखिए साथियों, अब मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। यहाँ जो उत्तर होगा इसका, वो उत्तर होगा साथियों स। क्या होगा साथियों? स। अर्थात यहाँ कौन सा समास है साथियों? अव्ययीभाव समास। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ आगे संख्यावाची पद आ जाता है, इसी कारण हम इसको सबसे पहले द्विगु में ही समझते हैं। किस में समझते हैं साथियों? द्विगु में। और जो एग्जामिनर होता है या फिर अपने जो पेपर सेटर होते हैं, पेपर बनाने वाले, वो भी क्या है, पहला विकल्प द्विगु ही डालते हैं साथियों, क्योंकि वो आपकी मनोवृत्ति को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए साथियों यहाँ एक सूत्र है, नदीविश्च, अर्थात नदीवाचक सब पद बाद में आने पर और पहले संख्यावाची पद आ जाए तो वहाँ साथियों द्विगु समास नहीं हो करके वहाँ साथियों अव्ययीभाव समास होता है। तो इसको मैंने वीडियो में भी बता रखा है साथियों, आपने वीडियो देखा होगा साथियों, और नहीं देखा हो तो हमारे नीचे लिंक, यहाँ प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है साथियों, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्याकरण के सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके पश्चात बात करते हैं साथियों हमारे अगले 15वें प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न है साथियों हमारे, प्रश्न 15 है कि उपगंगम पदे समासो अस्ति। उपगंगम पदे समासो अस्ति। विकल्प अ है तत्पुरुष, ब द्वंद्व, स अव्ययीभाव, द बहुव्रीहि। तो साथियों यहाँ क्या उत्तर होना चाहिए? उपगंगम पदे समासो अस्ति। उपगंगम पदे समासो अस्ति। तो यहाँ विकल्प आपके सामने रख दिए हैं चारों ही। बताइए यहाँ क्या उत्तर होगा साथियों? तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो उत्तर होगा साथियों स। अर्थात यहाँ जो सही अव्ययीभाव समास आपके सही उत्तर होगा साथियों। फिर आगे बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की, प्रश्न 16, प्रतिदिनम पदे समास अस्ति। प्रतिदिनम पदे समास अस्ति। विकल्प अ अव्ययीभाव समास, विकल्प ब तत्पुरुष, स कर्मधारय, द बहुव्रीहि। तो साथियों यहाँ बताइए कौन सा समास है साथियों? तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका साथियों वो होगा अ, अर्थात अव्ययीभाव समास यहाँ उत्तर होगा। प्रतिदिनम, क्योंकि आगे यहाँ क्या आ रहा है साथियों? ये प्रति अव्यय आ रहा है और बाद का जो पद आ रहा है वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हो रहा है साथियों, अथवा अव्यय रूप बनना चाहिए। बाद में विसर्ग नहीं आना चाहिए साथियों, सीधी सी बात है। आगे अव्यय रूप आना चाहिए, बाद में किसी भी पद में विसर्ग नहीं आना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा वो अव्ययीभाव समास है। उसके पश्चात बात करते हैं साथियों 17वें प्रश्न की। तो प्रश्न 17 है, हिमस्य अत्ययः पदस्य समस्त पदम अस्ति। हिमस्य अत्ययः पदस्य समस्त पदम अस्ति। तो यहाँ समस्त पद बताइए। विकल्प है अनुहिमम, व अतिहिमम, स उपहिमम, द उपहिमाय। तो यहाँ बताइए साथियों आप क्या उत्तर होना चाहिए, चूंकि आपने वीडियो देखा ही है साथियों। तो यहाँ जो अब मैं सही उत्तर बता रहा हूँ साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब। क्या होगा साथियों? ब, अर्थात अतिहिमम। जो अत्यय होता है साथियों वो अति अव्यय के रूप में यहाँ बनता है साथियों। फिर आगे बात करते हैं साथियों हम 18वां प्रश्न है। वो 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? अतीन्द्रियम अति निद्रम पदस्य विग्रह कुरु। अति निद्रम। तो यहाँ जो विकल्प है साथियों, निद्राया अत्ययः, निद्राया आधिक्यम, निद्राया अति, निद्रा संप्रति न युज्यते। इसको मैं थोड़ा यहाँ अब देखिए यहाँ निद्राया अत्ययः, निद्राया आधिक्यम, निद्राया अति, निद्रा संप्रति न युज्यते। यहाँ कौन सा सही उत्तर होगा साथियों? आप बताइए, देखिए कौन सा सही उत्तर होने वाला है। तो साथियों यहाँ जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा साथियों आपके लिए द। अर्थात अति अव्यय होता है वो संप्रति न युज्यते इस अर्थ में भी प्रयुक्त होता है साथियों। तो साथियों यहाँ निद्रा संप्रति न युज्यते, यहाँ इसका सामासिक विग्रह होगा। अब बात करते हैं साथियों 19वें प्रश्न की। तो प्रश्न 19 है, उत्तर पदार्थ प्रधानो
तो यहाँ विकल्प है साथियों अव्ययी भाव, ब तत्पुरुष, स बहुव्रीहि, द द्वंद्वः। तो बताइए साथियों क्या है यहाँ सही? तो यहाँ जो सही है साथियों वो है आपका ब तत्पुरुष समास। अर्थात मैंने आपको शुरू में एक चार्ट बना के बताया है कि पूर्व पदार्थ प्रधान जिसमें रहता है वो के अव्ययी भाव समास, और जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान रहता है वो कौन सा समास कहलाता है साथियों? तत्पुरुष कहलाता है। प्रश्न 20 है साथियों कर्मधारयः कस्य भेदः अस्ति? कर्मधारयः कस्य भेदः अस्ति? तो साथियों यहाँ विकल्प है अव्ययी भाव समास, ब तत्पुरुष समास, स बहुव्रीहि समास, द द्विगु समास। तो यहाँ बताइए साथियों कर्मधारय कस्य भेदः अस्ति? तो साथियों यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो उत्तर होगा साथियों ब, अर्थात यहाँ जो ये तत्पुरुष यानी कर्मधारय किसका भेद है? तो तत्पुरुष का भेद है। तो साथियों मैं आपको तत्पुरुष समास का एक बार बता देता हूँ। जैसे ये तत्पुरुष समास है साथियों, तो तत्पुरुष के दो भेद हैं। कितने भेद है साथियों? दो भेद है। एक तो है वेदीकरण, कौन सा है साथियों? वेदीकरण। और एक है साथियों समानाधिकरण। क्या है साथियों? समानाधिकरण। अर्थात वेदीकरण के अंतर्गत तो द्वितीय से लेकर सप्तमी तत्पुरुष समास आते हैं साथियों यहाँ तो, और समानाधिकरण के अंतर्गत आता है कर्मधारय और द्विगु, ये दो समास आते हैं साथियों। अब साथियों बात करते हैं कि किसका कौन सा भेद है। तो जो तत्पुरुष समास है साथियों, तत्पुरुष समास का तो भेद है कर्मधारय, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, और कर्मधारय का भेद है साथियों द्विगु, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु, ये इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। अब आगे देखो प्रश्न 21 है साथियों, और 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 21 देश संचार है इत्यत्र कह समास है? देश संचार है इत्यत्र कह समास है? विकल्प अ अव्ययी भावः, ब कर्मधारयः, स द्वंद्वः, द तत्पुरुषः। तो साथियों यहाँ आप बताइए कौन सा समास है? तो यहाँ जो समास है साथियों देशे संचार यानी देश में संचार, तो यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो ऐसे सप्तमी तत्पुरुष तो नहीं पूछा है, यहाँ केवल समास का नाम दे रखा है, तो यहाँ साथियों तत्पुरुष समास होगा साथियों। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न 22 संस्कृत शिक्षणम इति पदे कः समास है? संस्कृत शिक्षणम इति पदे कः समास है? तो साथियों संस्कृत शिक्षणम यहाँ पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, ब बहुव्रीहि, स द्विगु, द अव्ययी भाव। तो यहाँ देखिए साथियों कौन सा है? तो यहाँ संस्कृत शिक्षणम, तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा साथियों वो होगा अ, अर्थात तत्पुरुष समास यहाँ सही होगा साथियों। साथियों तत्पुरुष क्यों होगा? चूंकि संस्कृतस्य शिक्षणम यानी संस्कृत का शिक्षण, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है साथियों, तो यहाँ तत्पुरुष आएगा साथियों। अब प्रश्न है साथियों 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? हरित्रातः पदस्य विग्रह वाक्यम अस्ति। हरित्रातः पदस्य विग्रह वाक्यम अस्ति। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं साथियों कि आपके या तो विग्रह आएगा या समास का नाम आएगा कि इसमें कौन सा समास है साथियों। तो ये दो प्रश्न आपके रीड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो यहाँ देखिए विकल्प है हरौ त्रातः, ब हरिम त्रातः, स हरिणा त्रातः, द हरे त्रातः। तो साथियों यहाँ क्या होना चाहिए आप बताइए। देखिए साथियों यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा स, अर्थात यहाँ होगा हरिणा त्रातः। चूंकि आपको ध्यान में है कि उत्तर में जो क्रियावाची पद है वो क्त प्रत्यय से युक्त हो रहा है, इसीलिए यहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ हरिणा त्रातः पद सिद्ध होता है। फिर आगे देखिए 24वां प्रश्न है कि भूत बलि पदे कः समास है? तो यहाँ देखिए भूत बलि पदे कः समास है? विकल्प अव्ययी भाव, ब तत्पुरुष, स बहुव्रीहि, द द्वंद्व। तो बताइए साथियों, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा साथियों वो उत्तर होगा ब, अर्थात यहाँ जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा साथियों। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न 25 चोर भयम इति समस्त पदस्य समास विग्रह भवति। विकल्प चोरस्य भयम, विकल्प चोरेण भयम, स चोरात् भयम,
द चौराय भयम। तो साथियों यहाँ बताइए, देखिए कौन सा सही होने वाला है इसका विग्रह। तो इसका विग्रह जो सही होगा साथियों वो होगा स। क्या होगा साथियों? स। क्यों होगा साथियों? क्योंकि भय सूचक वित्र अर्थानाम भय तो कारक के अंतर्गत हमने पढ़ा था, और यहाँ भी साथियों भय सूचक शब्दों के कारण जिससे बचाया जाए या जिससे भय खाया जाए, वहां साथियों पंचमी तत्पुरुष समास होता है, और पंचमी तत्पुरुष में चौरात भयम इस प्रकार पद बनता है। अगला प्रश्न है साथियों 26वां प्रश्न है, राजपुरुष इत्यत्र कः समास है। राजपुरुष इत्यत्र कः समास है। विकल्प है द्वंद्व, विकल्प अव्ययभाव, विकल्प से बहुव्रीहि, विकल्प तत्पुरुष। यहाँ आपका उत्तर क्या होगा साथियों? तो यहाँ उत्तर है साथियों द, अर्थात यहाँ कौन सा समास है साथियों? तत्पुरुष समास है साथियों। ये जितने भी प्रश्न है सारे साथियों, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, महत्वपूर्ण भी है। फिर प्रश्न संख्या 27 है कि राजपुत्र पदे समासः अस्ति। राजपुत्र पदे समासः अस्ति। विकल्प ए तत्पुरुष, विकल्प ब कर्मधारय, विकल्प से बहुव्रीहि, विकल्प द अव्ययभाव है। तो यहाँ बताइए साथियों क्या होना चाहिए सही है। तो राजपुत्र है तो यहाँ विकल्प होगा साथियों आपके ए। क्या होगा साथियों? ए, अर्थात यहाँ सही होगा साथियों तत्पुरुष समास। राज्य है पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। यहाँ भी साथियों षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। फिर उसके पश्चात बात कर लेते हैं 28वें प्रश्न की। प्रश्न 28, राष्ट्रपति विग्रह कुरु। यानी इस पद का आपको क्या करना? विग्रह करना है। राष्ट्रपति ब राष्ट्रायपति, स राष्ट्रस्य पति, द राष्ट्रायापति। बताइए साथियों ये आपके लिए चैलेंजेबल है। तो यहाँ कौन सा सही होगा बताइए मेरे को। तो यहाँ जो साथियों अब सही उत्तर होगा इसका वो होगा स। क्या होगा साथियों? स, अर्थात राष्ट्रस्य पति, यानी राष्ट्र का स्वामी। तो यहाँ का के आ रहा है, षष्ठी का चिन्ह आ रहा है साथियों, तो राष्ट्रस्य षष्ठी विभक्ति लगेगी। अब देखो यहाँ साथियों आगे अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न 29वां वो है, ध्यान मग्न पदे समासः अस्ति। ध्यान मग्न पदे समासः अस्ति। अ तत्पुरुष, ब द्वंद्व, स अव्ययभाव, त कर्मधारय। तो यहाँ कौन सा सही होगा साथियों ध्यान मग्न में? तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा साथियों वो होगा अ, अर्थात यहाँ तत्पुरुष समास होगा। ध्यान में मग्न, ध्याने मग्न है, अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास होगा यहाँ। फिर आगे प्रश्न 30 देख लेते हैं साथियों, राजपुरुष पदस्य विग्रह को। यानी वहां ऊपर आया था कि कौन सा समास है, इसमें आया है साथियों इसका विग्रह करो। तो यहाँ इसका विग्रह क्या होगा साथियों? विकल्प है राजा पुरुष है, राज्य पुरुष है, राजा पुरुष है, राज्य पुरुष है। तो साथियों यहाँ सही उत्तर क्या होगा एक बार बताइए आप साथियों। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो साथियों होगा राज्य पुरुष है, यानी ब सही होगा, और ब होगा ये वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा साथियों। तो साथियों जो ये 30 प्रश्न मैंने बनाए हैं ये निश्चित रूप से मुझे पता है कि आपको समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। और अगर आपको पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करें साथियों, जो रीट, सी टेट, आर टेट, MP टेट, जितने भी टेट की एग्ज़ाम हो रहे हैं जो 3rd ग्रेड के समकक्ष है साथियों, उनको भेजिए साथियों, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके साथियों। इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।